Good morning student and welcome back to my YouTube channel Maths Learner, and today I am going to discuss with you pair of linear equation in two variable, that is chapter number 3 of class 10. Okay, तो हम chapter discuss कर रहे हैं and the name of the chapter is pair of linear equation in two variables. Pair means two, means pair तो two का होता है ना. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी पावर क्या होती है 1. लीनियर इक्वेशन क्या होती है वेयर पावर इज 1, और यू कैन से हाईएस्ट डिग्री इज 1. हाईएस्ट डिग्री इज 1. ओके, तो क्या कहा, टू वेरिएबल मीन्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स होने चाहिए. वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई टी जेड वी कुछ भी, लेकिन होने चाहिए ओनली टू वेरिएबल्स. इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे मेनली एक्स और वाई की फॉर्म ही लेके चलते हैं, और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और वो जो वैल्यू है वो डिफरेंट मेथड से निकलेगी. मेथड होते हैं टू. ठीक है, सबसे पहले हम मेथड को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन. ये हमारे पास क्या बेटे, लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो x है उसकी भी पावर 1 है और y की भी पावर क्या है 1 है. इट मीन्स क्या है, और वेरिएबल कितने, 2. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स x एंड y, सी हमारा कांस्टेंट, और जो ये इसके कोफिशिएंट है ए बी एंड सी आर क्या है, ये रियल नंबर. क्या है हमारे रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें कंप्लीट आपको सिखाया हुआ है. ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन. तो इसमें हमें क्या मिलेंगी, 3 टर्म्स मिलेंगी, ए बी सी, और जो हाईएस्ट डिग्री होगी या पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, अभी यहाँ पे पेयर की बात हुई है, तो बच्चे पेयर कैसे देखेंगे, इस तरह से 1 टर्म एंड सेकंड, मीन्स 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट मीन्स पेयर होगा. हमेशा जो आपके पास फर्स्ट होती है उसको हम कैसे कहते हैं, A1 B1 C1, एंड सेकंड को क्या बोलते हैं, A2 B2 एंड C2. ये इसलिए लिखा जाता है बच्चे क्योंकि हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स वाई की वैल्यू वो इसी फॉर्म में लेनी होती है, क्योंकि जो हमारे मेथड होते हैं ग्राफिकल मेथड, उसका एक फॉर्मूला होता है. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले ग्राफिकल मेथड सिखाती हूँ. जैसे कि नाम ही बता रहा है ग्राफिकल है, तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ग्राफ के ऊपर. ठीक है, ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या होता है, आपका रूल होता है. तो फर्स्ट रूल क्या होता है बेटे, यहाँ पे होता है आपका A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2. ओके, A1 बाय A2 एंड B1 बाय B2. सबसे पहले मैं इसे सोल्व करूँगी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 पेयर्स लेने पड़ेंगे हमें सबसे पहले. लाइक मैंने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड मैंने ले लिया 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमारा A1 A2 क्या हो गया बेटे, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो जो ये हमारा फर्स्ट है ये किसकी वैल्यू है, A1 इज इक्वल टू कितना है 2, B1 क्या बेटे 3, C1 क्या है 4. सेम यहाँ पे A2 क्या आपके पास 3, B2 क्या है 4 एंड C2 क्या है आपके पास 9. तो यहाँ पे कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को हमें देखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 मीन्स 2/3, B1 अपॉन B2 मीन्स 3/4. क्या 2/3 3/4 के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या बना आपका नॉट इक्वल टू. जब भी आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो इसमें आपकी 3 कंक्लूजन निकल के आते हैं. सबसे पहला क्या निकल के आता है बेटे, सबसे पहला आपका आता है
कि इसमें क्या होगा, ओनली वन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मीन्स ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। देखो हमारे पास ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा, ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकलेंगी, तो ये जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, वो कहीं ना कहीं ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। ओनली मतलब एक ही पॉइंट जो होगा, इनका इंटरसेक्टिंग जो होगा पॉइंट, वो ओनली वन होगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि वो क्या करेंगी, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चे, सेकंड पॉइंट आपका रहेगा, ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, क्योंकि ये ओनली वन प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक यूनिक, ओनली वन, मतलब जो आगे मेथड देखेंगे वहाँ पे आपको अलग से पता चल जाए। अगर ये एक प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर ये मैनी प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो अनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये किसी भी प्लेस पे इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, there is only one solution or you can say unique solution, ओके। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्या होगा आपको गिवन है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। अब ये फॉर्मूला कहाँ होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये तो आपको अपना जो एक्सप्रेशन होगा उसको सोल्व करके पता करना है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, इसी तरह से आपको एक्सप्रेशन मिलेगी, ठीक है। इससे आपको पता करना है कि जो 3 के 3 रूल हम डिस्कस करेंगे, कौन सा रूल उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, B1 B2 C1 C2, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में लिखा था, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, A1 A2 B1 B2, पहले आप इक्वल का ही साइन लगाइएगा, ठीक है। अगर नोट इक्वल है तो बाद में यहाँ पे हम नोट का साइन लगा देंगे, पहले हमेशा इक्वल का ही रखिएगा। C1/C2, इनको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। इट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स आपका A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये बात क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स मतलब 3 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। सबसे पहला तो क्या होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन वो सोल्व होके हमारे पास है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। जब भी आपको इस तरह से मिलेगी तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या होंगी, ये कैसी होंगी, डिपेंडेंट होंगी और कंसिस्टेंट भी कह सकते हो, अदरवाइज आप डिपेंडेंट कैसी होंगी, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ओके। सेकेंड है, क्योंकि सभी इक्वल है तो ये किस तरह से होंगे, देखो आपका ग्राफ है, ग्राफ पे आपकी ये लाइन रहेगी, क्योंकि सभी इक्वल है तो जो आपका सेकंड को आप सोल्व करोगे तो आपकी सेकंड लाइन भी क्या होगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है, इसी को कोइंसाइड करेगी। इट मीन्स इसी के ऊपर से जो पहले वाली लाइन है वो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे आप देखो, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से जाएगी तो कितने होंगे, देयर कैन बी सो मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, more than one solution, or you can say infinitely many solution, ठीक है। थर्ड वन क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट किया तो यहाँ पे लिखेंगे
कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आपको बताना है किस केस में कैसी लाइंस होगी। जब आप इसको सोल्व करोगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्राफ पे आपका मतलब दोनों को सोल्व करोगे तो जो उनके कोऑर्डिनेट होंगे उससे पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइंस, या कोइंसिडेंट कर रहे हैं, या पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड मेथड को करेंगे आप डिस्कस। थर्ड मेथड क्या है बेटे आपका? थर्ड है यहाँ पे आपका A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब ये बात हमें प्रूव करनी है, तो यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं, कोई अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 3x + 2y - 4 = 0, 6x + 4y + 9 = 0। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, B1 क्या है 2, B2 क्या है 4, C1 क्या है -4, C2 क्या है 9। अब यहाँ से सोल्व करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब ये तो सोल्व नहीं, इट मीन्स 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू -4/9 है ना। तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपके पास? सिचुएशन इस तरह से आ गई, ये आपका A1/A2 था, ये आपका B1/B2 है, और ये नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आएगी तो हमेशा याद रखना, जो आपकी लाइंस होगी ना, जो भी लाइंस होगी वो क्या होगी? ग्राफ के ऊपर पैरेलल होंगी। ठीक है, जो आपकी लाइंस रहेगी वो कैसी रहेंगी? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? लाइन विल बी पैरेलल्स, तो लिखेंगे पैरेलल लाइंस। सेकंड क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। थर्ड क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो नो सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि ये तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही ना, ये तो बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को कहीं पे टच करेंगे ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ये आपके 3 के 3 मेथड थे जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थे। अब जो हम नेक्स्ट 3 मेथड डिस्कस करेंगे वो आपके रहेंगे अलजेब्रिक के। ठीक है, तो उसमें भी 3 मेथड है जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आता है बेटे आपका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो जो मैंने फर्स्ट 3 मेथड बताए हैं या अब लास्ट 3 मेथड हम डिस्कस करें, ये 6 के 6 जो मेथड है ना, ये आपकी कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये किसी एक एक्सरसाइज में नहीं, सभी एक्सरसाइज का एक इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट कुछ जो एक्सरसाइज होंगी उसमें आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला मेथड लगेगा, कुछ में जो आपकी एक्सरसाइज में लगेगा आपका ग्राफिकल मेथड वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे मेथड आपको डिस्कस कर रही हूँ, और ये सभी मेथड आपको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले बेटे सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको समझेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक इक्वेशन मैंने ली, लाइक x + y = मैंने लिया लाइक 16 ले लिया। ओके, नेक्स्ट ले लिया x - y = 4। ठीक है, हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमेशा 2 वेरिएबल मिलेंगे, और लीनियर इक्वेशन मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो ओनली 1 होगी। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटे? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से आप या तो x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, और उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मानती हूँ, इसे मैं सेकेंड। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करती हूँ तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ, क्या हो जाएगा बेटे? x = 16। ये y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 - y। अब मैं क्या करूँगी? इस जो x की वैल्यू है इसको पुट कर दूंगी किसमें? सेकेंड इक्वेशन में। क्या कहेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन
सेकेंड हमने यहाँ पे माना था, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x माइनस वाई इजिकल टू 4 है आपके पास। x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 16 माइनस वाई, क्योंकि इक्वल है तो आप इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये इक्वल है, लाइक हमारे पास ये है 5 इजिकल टू 2 प्लस 3, तो मैं 5 के प्लेस पे 2 प्लस 3 रखूँगी तो गलत थोड़ी हो जाएगा, इक्वल है तो रख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस वाई इजिकल टू 4, इसमें हमने पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू को पुट किया। तो सोल्व करेंगे, 16 माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y इजिकल टू 4। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कीजिए, इसको उस तरफ वेरिएबल वाली को राइट में ले जाएंगे 16, और ये कहाँ पे, ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये राइट में जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। कितना हुआ यहाँ पे 12, यहाँ पे हुआ 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 12/2, इट मीन्स 2 1 जा 2 6 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, ठीक है। यहाँ से जो y की वैल्यू आपको मिली है, इस y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, चाहे हम इसमें करें चाहे इसमें करें। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से निकालते हैं, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में ही पुट कर देते हैं, ठीक है, सेकंड में ही पुट करते हैं। x माइनस वाई इजिकल टू 4 आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 6 इजिकल टू 4, x की क्या आ जाएगी 4, ये माइनस है राइट में ले जाएंगे प्लस, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलिमिनेशन मेथड। मैं वही एक्सप्रेशन आपके सामने रखूँगी ताकि आपको पता रहे कि हम किसी भी मेथड से निकाले एक्स वाई की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई मेथड बोल दिया गया तो आपको उसी से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपकी चॉइस होती है तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कीजिए। मोस्टली सब एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से अपनी वही एक्सप्रेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस मेथड के अंदर बेटे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जो वेरिएबल गिवन है ना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल पुट करना होता है। अब यहाँ तो देखो, यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल ही है। यहाँ पे तो कोफिशिएंट इक्वल ही है ना, हमें c की वैल्यू को नहीं देखना, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना, हमें देखना है वेरिएबल को। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इजी रहता है इस वे में अगर ऐसे गिवन है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डिफरेंट दे दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे वाला लेती हूँ, दूसरे वाला एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको है ना थोड़ा सा, मतलब ये सेम वाले में तो जल्दी हो जाएगा ये। चलो कोई नहीं, ये भी करा देती हूँ, एक और एग्जांपल इसी में समझाऊंगी, ठीक है। पहले इसी वाले से करा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, एलिमिनेट किया ना डायरेक्ट हमने यहाँ से, प्लस माइनस वाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा 2x इजिकल टू ऐड किया तो 16 प्लस 4 कितना हुआ आपके पास 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 दैट इज 10। अब देखो हमने पीछे जब x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो 10 ही आई थी ना आपके पास। देन जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है, आपको किस या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इजिकल टू 16 है, x की वैल्यू आपके पास 10 है, प्लस वाई इजिकल टू 16, y क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 इजिकल टू वाई इजिकल टू 6। देखो मेथड हमने एलिमिनेशन यूज़ किया है, बट जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू वो बिल्कुल सेम आ रही है जो कि आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई थी, ठीक है। तो मेथड कोई भी यूज़ करो, वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो मैं इसी क्वेश्चन को एक और एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अगर ये कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो आप कोफिशिएंट को कैसे इक्वल करोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है,
कोई अनदर क्या ले लिया, एक्सप्रेशन ले लिया, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगर आपको पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल ना दिया हो तो आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे A1 A2 दोनों डिफरेंट है, B1 B2 दोनों डिफरेंट है, और C1 C2 सभी डिफरेंट है। मीन्स अब आपको इसमें से या तो x की वैल्यू इक्वल कर लो या y की कर लो। अब यहाँ ईजी क्या लग रहा है, हमेशा जितना कोशिश हो सके तो अपनी x की कर लिया करो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो ताकि आपको। वैसे आपकी बाय प्रैक्टिस ये होता है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उस बेस पे आपको y की करो या x की करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं x की वैल्यू को 4 कर लेती हूँ। यहाँ पे 4 है ना, तो मैं x की वैल्यू को भी 4 करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 1 लेट करती हूँ, इसको सेकेंड। तो मुझे इसी कंप्लीट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 4 होगा ना यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ एक्सप्रेशन, या आप ये लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 3y इजिकल टू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 2 इंटू 2x माइनस 3y इजिकल टू 8। ठीक है, सबको करेंगे, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y एंड 2 8 जा 16। आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड और थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड को थर्ड में से करेंगे। थर्ड आपके पास क्या है, 4x माइनस 6y इजिकल टू 16। ये आपके पास क्या है, जो सेकेंड है वो है आपकी 4x माइनस 6y इजिकल टू 9। तो साइन चेंज करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का गिवन है, यहाँ पे भी प्लस का है। यहाँ पे मैं इसको प्लस का ले लेती हूँ, क्वेश्चन में ऐसे दिया है। इसमें से किसी एक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही इस तरीके से है। मैं इसी इक्वेशन को क्या कर लेती हूँ, प्लस कर लेती हूँ। जो थर्ड इक्वेशन है इसको मान लो मैं यहाँ प्लस कर लेती हूँ। ठीक है, इसी को मैंने प्लस कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये। तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 12 y इजिकल टू क्या हो गया, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7/12। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7/12। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में कर लीजिए, अदरवाइज थर्ड में कर लीजिए, आपकी मर्जी। आपको तो वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट किए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट को चेंज कर रहे हो तो हमेशा सेकंड में ही पुट कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। मीन्स 4x माइनस 6y इजिकल टू 9 है आपके पास। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x माइनस 6, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, 7/12 इजिकल टू 9। तो यहाँ से सोल्व करेंगे बेटे, 4x इजिकल टू 6, 6 2 जा मीन्स माइनस 7/2 इजिकल टू 9। 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 9 2 जा 18 प्लस 7/2 कितना आ गया, 25/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2 इंटू 4, 25/8। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका होल नंबर में ही आए, एक्स वाई की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है। अब ये एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिया है तो इस तरह का हमारा सॉल्यूशन आया। अगर आप बुक में करोगे तो बुक में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मतलब सिंपल ही मिलेगा, इतना थोड़ा सा टफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एकदम से अपनी तरफ से एक्सप्रेशन बनाया तो इसलिए इसका फ्रैक्शन में इतना बड़ा आंसर गया। ठीक है, तो इससे ईजी ही मिलेगा आपको। तो इसका थर्ड मेथड डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे थर्ड मेथड है बेटे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, आपको यहाँ पे टू एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकेंड है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है उसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की निकालनी है, इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको एक्स की निकालनी है, तो इस वैल्यू को क्या करोगे आप, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, ठीक है। इट मीन्स अगर आप इसको भूल जाओगे तो आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसकी वैल्यू को आप भूल जाओ, बाकी जो टू है उनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो करेंगे सोल्व। आप यहाँ से फर्स्ट वाले जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, इनकी करेंगे, क्या हो जाएगा -8, और हमेशा माइनस लगाना अपनी तरफ से, ठीक है। हमेशा माइनस क्या रहेगा, अपनी तरफ से लगाना। ये माइनस तो इसका लगाया, इसका 1 कोफिशिएंट है, 1 की -8 से की -8 आया, देन माइनस। अब 2 की किससे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -5 से, माइनस का है ना, कितना आ जाएगा -10। बात समझ में आई होगी आपको। -8 की 1 से करेंगे, -8 हो जाएगा, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना है क्योंकि फॉर्मूले का होता है ये। देन आप 2 की मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो -10 आएगा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालते हैं भाई, सोल्व बाद में करेंगे, ठीक है। वाई की निकालेंगे तो हम किसको भूल जाएंगे, वाई टर्म को, या आप यहाँ साइड में लिख सकते हो। अगर आप वाई निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, 2 3 जिसका जो साइन है रखो, वाई को भूलना है तो क्या आ जाएगा -5 एंड -8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। -8 की 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -16, माइनस अपनी तरफ से लगाना है। देन 3 की -5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है, इट मीन्स आपको थर्ड टर्म को भूल जाना है, क्या आएगा। अगर आप कांस्टेंट टर्म निकाल रहे हो, सी की वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 and 3, 1 and 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 तो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 -3, है ना। तो इजी है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन -8, माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा +10, इजिकल टू वाई की क्या हो जाएगी -16, माइनस माइनस +15, इजिकल टू 1/4 - 3 1। वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 इजिकल टू 1। अब आपको क्या करना है, एक बार जो ये x की वैल्यू है ना, इसको इक्वल टू दिस टर्म रखेंगे, मीन्स x अपॉन सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 2 इजिकल टू क्या y/1 इजिकल टू 1/1। अब एक बार तो x की वैल्यू को क्या रखेंगे x/2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म के, जिसको हम 1/1 लिख रहे हैं, हम 1 लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सेकेंड y की निकालनी है तो y/1 इजिकल टू फिर से 1 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, ठीक है। यहाँ आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो ये एक्स वाई की वैल्यू निकल गई आपके पास। ये मेथड था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। काफ़ी इजी मेथड है, लेकिन बुक्स के अंदर जो मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया है वो थोड़ा सा टफ मेथड होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो मेथड ईजी हो जाता है। ये मेथड बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे मैंने 6 मेथड डिस्कस करे हैं इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बच्चे इसको, और सबके पास बुक्स होगी तो उसमें से प्रैक्टिस भी करना है, एटलीस्ट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना। मैं एक्सरसाइज की नहीं कह रही हूँ, बट एग्जाम्पल आपको गिवन है, वहाँ से इन मेथड की अदर टाइप के जो और एक्सप्रेशन है उनको लेके प्रैक्टिस करना, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।